नंद के आनंदी और जय कन्हैया लाल की। यूं तो जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे देश में मनाया जाता है। मथुरा में कुछ अलग ही ढंग से अपना जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण गोकुल में हुआ था। और ये हम नंद भवन में इनके सेवायत से बात करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, यहाँ उनका पालन पोषण हुआ। महाराज जी, यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, क्या रहा? मथुरा में 12 बजे भगवान का जन्म हुआ तो सब पहरेदार सो गए। कृष्ण भगवान की मैया थी, योग मैया को भगवान ने पहले गोकुल में भेज दिया। तो पहले योग मैया का जन्म हुआ है, बाद में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है। तो 12 बजे कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा की जेल में। तो सब पहरेदार सो गए। भगवान ने उनको सपना दिया कि पिताजी आप घबराइए नहीं, आप मुझको गोकुल में पहुंचाइए। तो बोले प्रभु मैं आपको गोकुल कैसे पहुंचाऊं? मेरे हाथों में हथकड़ी है, पाँवों में बेड़ी है, पहरेदार सो रहे हैं, टोंक ताला लटका हुआ है, मैं आपको कैसे पहुंचाऊंगा? लेकिन इसकी आप चिंता मत करिए। उनकी माया से, भगवान के माया से पहरेदार सब सो गए। हथकड़ी बेड़ी पोट सब टूट गया उनका। और जो उनको कंस ने अनाज बनाने के लिए जैसे सूप अनाज बनाते हैं वो दे रखा था, उसमें भगवान को, कृष्ण भगवान को सुला करके वसुदेव जी आधी रात के समय 12 बजे मथुरा से गोकुल के लिए यमुना किनारे किनारे यहाँ पर आए हैं। वैसे यमुना किनारा 12 किलोमीटर है, वैसे यमुना जी से किनारे किनारे 4 किलोमीटर है। तो यहाँ पर गोकुल में यमुना किनारे के होकर के भगवान का यमुना माता ने चरण छू के रास्ता दिया तो घोटू घोटू पानी कर दिया। तो यहाँ पर नंद बाबा के महल में यहाँ सब सोए हुए थे। यहाँ योग माया का जन्म हुआ था। उस योग माया को यहाँ से लेकर के वसुदेव जी वहाँ मथुरा गई हैं और कृष्ण भगवान को यहाँ पर सुला करके यहाँ गोकुल में सुला गई हैं। सुबह कंस को मालूम पड़ा है कि 8वां गर्भ हो गया है। तो उन्होंने बोला है कि भगवान कंस ने बोला है कि हमारे 8वें बालक को लाइए। तो वहाँ के पहरेदारों ने 8वें बालक को भगवान को वहाँ पर दिया है। तो उन्होंने देखा ये तो कन्या है। तो कंस बोला कि ये कन्या कैसी हुई, ये तो बालक होना चाहिए। तो महाराज हमको क्या पता कन्या है कि बालक है, हम तो जो हुआ हम आपके पास में लाए हैं। तो कंस ने योग माया को पैर पकड़ करके पछाड़ा है। तो योग माया ने राजा कंस को जवाब दिया है, हे राजा कंस तू मुझको क्या मारता है? मैंने तेरे मारने वाला तो गोकुल में पैदा कर दिया है। सोई कंस घबरा गया, ये गोकुल में कैसे पहुंच गया बालक? ये तो यहाँ तारे लगे हुए थे, पहरेदार सोए हुए थे, गोकुल में कैसे पहुंच गया? ये तो प्रभु जानता है। गोकुल में पहुंच गए। तो उस भगवान को कंस योग माया ने जवाब दे दिया। तो कंस मुझको गोकुल में पहुँच गया है। तो कंस ने आकाशवाणी कर दिया तो उसका 3 रूप हो गया। एक गोकुल में योग माया नंद बाबा के घर में है, दूसरा विंध्यवासिनी विंध्याचल पर्वत पर, और तीसरा ये बिजली चमकती है। इसका 3 रूप है भगवान का। तो ये भगवान ने यहाँ गोकुल में जन्म लिया। सुबह सबको मालूम हुआ है नंदोत्सव हुआ है, पर नंद के आनंदी और जय कन्हैया लाल की। तो यहाँ नंदोत्सव यहीं पर मनाया जाता है। यहाँ पर जन्म उत्सव मनाने का अनूठा ही रूप होता है और यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। अगर देखा जाए तो श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ लाखों में होती है। वो अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं और पालने में भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 11 साल 52 दिन लीला की। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए। संभव टीवी से दीपक चौधरी, मथुरा। नंद के आनंदी और जय कन्हैया लाल की।